अज्ञानी इंसान जो कुछ भी सुनता है उसमें अपने मतलब का अर्थ ढूंढकर खुश होता है। वो जो भी कुछ देखता है उसी को सच मानता है, लेकिन वो सच नहीं होता। इंसान की गलत फहमी होती है जिसका कारण है अज्ञान। किसी चीज का इंसान को जब पूर्ण ज्ञान होता है तब वो ना उसमें अपने मतलब का अर्थ ढूंढता है, ना ही उसे कोई गलत फहमी होती है, क्योंकि जो भी कुछ है वो ज्ञान के कारण उसे साफ दिखाई देता है। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं वो अज्ञान के अंधेरे में भटकते हुए अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान का उजाला मानते हैं और उस अंधेरे में ही अपने आप को सुखी समझते हैं। ऐसे अज्ञानियों के सामने जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है, मतलब जब सच सामने आता है, तब उनकी उम्मीद टूटती है और वो दुखी होते हैं। सबका मालिक एक। जब भी कोई दुखदाई घटना घटती है तो इंसान को लगता है कि उस पर आसमान टूटकर गिर गया है। जब इंसान कोई दुखदाई समाचार सुनता है तब भी ऐसा ही लगता है उसे कि आसमान उस पर टूटकर गिर गया है। आसमान के टूटने का मतलब ही है इंसान के जीवन में प्रलय मच जाना, उसके भविष्य को आग लग जाना, उसकी खुशियां बर्बाद हो जाना, उसका विश्वास डूब जाना। इंसान को ये भरोसा होता है कि आसमान कभी नहीं गिरेगा। जिन खंभों पर आसमान खड़ा है वो खंभे इंसान की आंखों को दिखाई नहीं देते, फिर भी उसे विश्वास होता है कि आसमान कभी नहीं गिरेगा। लेकिन जब उसे लगता है कि आसमान गिर गया, यानी मालिक की उस पर कृपा नहीं रही, तब उसकी श्रद्धा, आस्था, विश्वास दांव पर लग जाते हैं। ऐसे समय पर इंसान भूल जाता है कि मालिक रहीम है, रहम दिल है। वो इंसान को संभालता है, उसे संवारता है। इंसान के दुख, दर्द, वेदना रूपी घावों पर मरहम लगाता है। उसे आशा की किरण दिखाते हुए उसके मन में फिर से विश्वास जगाते हुए कहता है, पगले, आसमान गिरा नहीं है, ना ही कभी गिरेगा। मैं हूं ना, ये सारा तुम्हारा भ्रम है, वहम है। उठो, आंसू मत बहाओ, जिंदगी की नई शुरुआत करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि मालिक जिसके साथ होता है, जिसका साथ देता है, जिसके साथ चलता है, उसकी जिंदगी सफल होती है। सबका मालिक एक। आंसू इंसान की भावनाओं का दर्पण है, आईना है। इंसान को जब दुख होता है, दर्द होता है, तब वही दुख, वही दर्द आंसू बनकर इंसान की आंखों से बाहर आते हैं। इंसान जब खुश होता है तब भी इंसान की खुशी आंसू बनकर छलकती है। आंसू गंगा की तरह पवित्र, पावन, पतित होते हैं, जो इंसान के मन को शुद्ध करते हैं।
आंसू इंसान के सीने में दिल है, इसका साक्षात्कार कराता है। आंसू इंसान का मालिक से रिश्ता जोड़ने वाला सिंधु है। छोटा सा कहते हैं किसी गांव में एक छोटा बच्चा था जिसे बताया गया था कि सूर्यास्त से पहले अगर तुम गांव के बाहर जो मंदिर है उसमें जाओगे तो तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। बच्चा भगवान के दर्शन करने की इच्छा को लेकर भागते हुए मंदिर की तरफ दौड़ा। सूर्यास्त होने ही वाला था। बच्चा गांव के बाहर जंगल में मंदिर की सीढ़ियां तेजी से चढ़ने लगा। जब तक वो मंदिर में पहुंचता सूर्यास्त हो गया। मंदिर का पुजारी मंदिर के दरवाजे पर ताला लगा रहा था। बच्चा निराश हुआ। मंदिर के पुजारी से विनती की, कहने लगा दरवाजा खोलो, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। पुजारी ने साफ इनकार कर दिया। बच्चे की आंखों से आंसू निकल पड़े। तब पुजारी ने कहा, मैं दरवाजा खोलता हूं, तुम मुझे इसके बदले में क्या दोगे? बच्चे के पास था ही क्या जो वो देता। उसने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बच्चे के जवाब पर पुजारी मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, क्या नहीं है? बच्चा हैरान हुआ। तब पुजारी ने कहा, क्या तुम मुझे अपने ये आंसू दोगे? बच्चे ने तुरंत हां कह दिया और पुजारी ने अपनी उंगली पर बच्चे का आंसू लेकर मंदिर का दरवाजा खोल दिया। बच्चा दौड़ता हुआ मंदिर में गया। भगवान को पुकारने से पहले भगवान वहां प्रकट हो गए। बच्चे को आशीर्वाद देते हुए कहा, पगले, मेरे दर्शन करने के लिए तुमने आंसू दे दिए, वही तो पूछने के लिए मैं तुम्हारे पास आने वाला था। बच्चे, ये आंसू नहीं, तुम्हारा अंतःकरण है, तुम्हारा दिल है, तुम्हारा मन है। दुनिया का सारा धन एक पलड़े में डाला जाए तब भी आंसू वाला पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। सबका मालिक एक। सच्चा प्यार वही है जो हमेशा अपने साथी को दुआ देता है, हमेशा अपने साथी के लिए दुआ मांगता है। ऐसे प्यार में एक साथी खुद दुखी होकर अपने साथी को सुखी देखना चाहता है। अपने जीवन की सारी खुशियां अपने प्यार पर, अपने साथी पर निछावर कर देना चाहता है। ऐसा रिश्ता श्रद्धा, विश्वास, आस्था, भक्ति, प्यार, समर्पण जैसे नाजुक धागों से बुना जाता है। यह रिश्ता चाहे कोई कितना भी तोड़ना चाहे, पर टूटता नहीं है, बल्कि तोड़ने की हर कोशिश के साथ मजबूत होता चला जाता है। इसे ही कहते हैं जीव और शिव का एक होना, आत्मा परमात्मा का संयोग होना। ऐसे प्यार में, ऐसे रिश्ते में दोनों दाता होते हैं जो सिर्फ देना जानते हैं। जहां ऐसा सर्वोच्च भाव होता है वहीं मालिक का निवास होता है, और जहां मालिक का निवास होता है वहां सिर्फ अच्छाई, भलाई, सच्चाई यही होते हैं। बुराई का तो वहां नामो निशान भी नहीं होता। जो भी कुछ होता है वो अच्छा होता है, बुरा कभी होता ही नहीं। सबका मालिक एक। क्षमा, जो होनी है उसे तुम अनहोनी में बदलना चाहते हो। तुम भी जानते हो इस धरती पर जो पैदा हुआ है वो मिटने वाला है। फिर तुम्हारा साईं बाबा कैसे नहीं मिटेगा?
कैसे नहीं इस दुनिया को छोड़कर जाएगा, कैसे नहीं उसे मृत्यु आएगी। तुम सबका मुझ पर जो प्यार है, जो आदर है, वो तुम्हें मेरी मौत की कल्पना भी नहीं करने देता। तुम्हारी मुझ पर जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, तुम्हारा मुझ पर जो विश्वास है, आस्था है, वो तुम्हें स्वीकार ही नहीं करने देता कि मैं नहीं रहूंगा। लेकिन श्यामा, जैसा शरीर तुम्हारा है वैसा ही शरीर मेरा भी है, जो नाशवान है। हर किसी का शरीर मिट्टी का है और उसे मिट्टी में ही मिल जाना है। सिर्फ आत्मा अविनाशी है, जिसका रिश्ता परमात्मा से जुड़ा है। श्यामा, जिस कार्य के लिए मुझे धरती पर भेजा गया है, वो कार्य इस जन्म में पूरा होने वाला नहीं है। बार बार जन्म लेने होंगे मुझे। मैं यहां नहीं रहूंगा, मतलब मेरा शरीर मिट्टी में मिल जाने के बाद भी मेरा निवास शिरडी में ही होगा। तब तक मैं भक्तों का साथ देता रहूंगा। अभी तो मैं कुछ दिनों के लिए शिरडी से बाहर गया हूं श्यामा, लेकिन जब हमेशा के लिए जाऊंगा तब क्या करोगे? इसलिए चिंता करना छोड़कर चिंतन करो, भक्ति करो उस मालिक की, और अपने मन को सशक्त करो। सुख और दुख को एक ही नजर से देखने की कोशिश करो। जब निर्विकार होने की कोशिश करोगे तो जान जाओगे कि निर्विकार निराकार परमात्मा तुम्हारे साथ ही है। हाँ श्यामा, सबका मालिक एक। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ करता है, लेकिन वो जो सोचता है वैसा होता नहीं। वो करना कुछ और चाहता है, होता कुछ और है। क्यों साईं? जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए गुरु का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। माता पिता की दुआओं का भी साथ होना बहुत जरूरी है। जिनके पास ऐसा आशीर्वाद, ऐसी दुआएं हैं, वो जिंदगी में कामयाब होते हैं। वक्त से पहले कुछ नहीं होता और वक्त के बाद भी कुछ नहीं होता। जो होता है वक्त पर ही होता है। वक्त को कोई जीत नहीं सकता। जो ये समझता है कि उसने वक्त पर विजय हासिल कर ली है, वो भ्रमित है। इंसान और अन्य प्राणियों का जन्म और मृत्यु वक्त पर ही होते हैं। वक्त पर ही उन्हें कामयाबी मिलती है और वक्त पर ही हम नाकाम होते हैं। अपनी नाकामी को जो कामयाबी समझते हैं, वो भ्रमित हैं। लेकिन वक्त का ये रहस्य भी जो कोई जानता है, वो ये भी जानता है कि संतति, संपत्ति और संकट भी वक्त पर ही आते हैं। ऐसे लोग कभी अपना धैर्य नहीं खोते, क्योंकि वो जानते हैं कि सब कुछ वक्त के अधीन है।
वक्त पर ही होगा। जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा। सूरज वक्त पर ही निकलता है तो फिर उसका इंतजार क्यों करना? रात भी वक्त पर ही होगी, फिर वक्त से पहले रात का इंतजार करना बेकार है। इसलिए वक्त का इंतजार करो। वक्त का इंतजार नहीं करोगे तो अशांत हो जाओगे। सबका मालिक एक, और जो अपने जीवन साथी के बिना एक पल भी नहीं जी सकती, उसका क्या? जिसका विश्वास अपना जीवन साथी है, उसके बारे में नहीं सोचोगी तुम? जिसने अपने जीवन पर अपने जीवन साथी का अधिकार मान लिया, उसका सम्मान नहीं करोगी तुम? प्यार को इतना कमजोर मत समझो। प्यार में इतनी शक्ति है कि मालिक को भी झुकना पड़ता है। प्यार में इतना जुनून है कि वो किसी कायदे कानून को अहमियत नहीं देता। प्यार में इतनी ताकत है कि उसके सामने उसका विरोध करने वालों का सर झुक जाता है, उनका कद छोटा हो जाता है। प्यार मालिक का वरदान है। उस वरदान का जो अपमान करता है, उसे तूफान का सामना करना पड़ता है। संभल जाओ, वरना ऐसा तूफान आएगा कि तुम्हारा परिवार तिनकों की तरह बिखर जाएगा। इंसान कौन होता है तय करने वाला? तय करने वाला वो मालिक, भगवान, ईश्वर। जो वो चाहता है, जो वो सोचता है, वही होता है। मगर मालिक की चाहत से इंसान की चाहत मिलती है तो इंसान के साथ मालिक की दुआ होती है। लेकिन इंसान समझता है कि जो वो चाहता है वही होता है। ये सोच, धारणा गलत है। ये दर्शाती है कि इंसान अहंकार के अधीन हुआ है। सच्चे प्यार को मालिक का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि सच्चा प्यार भक्ति का ही तो रूप होता है। सच्चे प्यार में श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, समर्पण होता है। तो जिस प्यार को मालिक का आशीर्वाद है, उसे किसका डर है? ऐसा प्यार करने वालों को कोई कैसे अलग कर सकता है? जो अलग करना चाहता है वो भ्रमित है। उसे अपने आप को सही रास्ते पर लाना होगा। सबका मालिक एक। वाह रे मालिक वाह, ये कमाल का इंसान है। अपने हीरे जैसी बहू को ठुकराता है और पत्थर का हार देकर दूसरा रिश्ता बनाना चाहता है। इसकी समझ में एक बात कब आएगी कि सद्विवेक, सदाचार, सद्विचार ही तो असली हीरे मोती हैं। आदर, सम्मान, प्रेम, विश्वास, यही तो इंसान के गहने हैं। और जिस इंसान के पास ये गहने नहीं हैं, वो इंसान खूबसूरत होकर भी बदसूरत है। विनम्रता इंसान का महत्वपूर्ण अलंकार है। जो विनम्र नहीं, अहंकारी है, वो अमीर होकर भी कंगाल है। समझाओ मालिक, समझाओ, अपने इंसान को समझाओ।
उसे इंसान की भीतर की सुंदरता पर मोहित होना चाहिए, बाहर की खूबसूरती पर नहीं। सबका मालिक एक। बोल रही हो बच्ची, क्यों झूठ बोल रही हो? अपने माता पिता को सच्चाई क्यों नहीं बता देती? क्यों सच्चाई छिपा रही हो? क्या समझती हो तुम्हारे झूठ बोलने से सच का पता नहीं लगेगा? तुम्हारे झूठ बोलने से हकीकत उनके सामने नहीं आएगी? नहीं बेटी नहीं, सच कभी नहीं छिपता, चाहे कितना छिपा लो। सच तो सूर्य से भी अधिक तेजस्वी होता है, जिसे झूठ की काली रात ढक कर नहीं रख सकती।